ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को किसी की नजर लग गई है। छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज सूरजपुर में जो हुआ वो बड़ा ही भयानक है। इससे पहले भी जो है छत्तीसगढ़ में कुछ समय से जो वारदातें हो रही हैं वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सूरजपुर में तो ये मामला और भी आगे बढ़ गया है। यहाँ एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी करीब 10 साल की बेटी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और आरोपी के घर को फूंक दिया। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि एसडीएम को भी मौके से भागना पड़ा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ जो देश के सबसे शांति प्रिय राज्यों में गिना जाता था, उसको लगता है किसी की नजर लग गई है। पिछले कुछ समय में जो वारदातें हो रही हैं वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। सूरजपुर में जो हुआ वो अब तक की जितनी भी वारदातें हैं उन सभी वारदातों में सबसे ज्यादा बड़ी वारदातों में गिना जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जो हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे कि बलौदा बाजार में 10 जून को उन्मादी भीड़ ने कलेक्ट्रेट और SP दफ्तर में आग लगा दी थी। कई और दफ्तर भी इसमें जल गए थे और ये सब हुआ था पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन भीड़ को नहीं रोक पाई। ये घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जिसमें किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस और SP दफ्तर को फूंक दिया गया हो। इसके बाद कवर्धा जिले के लोहारीडीह में जो हुआ वो भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ था। ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के कथित मामले को हत्या का मामला बताया और उसके शक में, हत्या के शक में उप सरपंच के घर को फूंक दिया, उसकी हत्या कर दी और उसके परिवार को भी घायल कर दिया। ये दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली ऐसी घटनाएं थी जिसमें भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। इन दोनों वारदातों के बाद आज सूरजपुर में जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना है। वो इसलिए क्योंकि सूरजपुर में किसी पुलिस परिवार को निशाना बनाया गया और एक आरक्षक की पत्नी और उसकी करीब 10 साल की बेटी की निर्ममता पूर्वक हत्या करने के बाद उसे खेत में फेंक दिया गया, दहशत फैलाने के उद्देश्य से। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। दरअसल वहाँ एक कुलदीप साहू नाम का एक आदतन बदमाश है। उसने जो है बीते रोज, यानी कि जिस दिन दुर्गा विसर्जन का दिन था, उस दौरान एक आरक्षक के ऊपर गर्म तेल फेंक दिया था। इसके बाद जब दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो पुलिस जो है आरोपी की खोजबीन शुरू करती है। आरोपी की खोजबीन शुरू करने के दौरान एक जगह आरोपी दिखाई भी देता है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस उसे रोकने के लिए गोली भी चलाती है, उसकी गाड़ी के टायर पर गोली भी मारती है। इस दौरान आरोपी द्वारा भी उसकी पुलिस के ऊपर फायरिंग की जाती है। इस पुलिस और बदमाश के बीच खेल के दौरान ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक प्रधान आरक्षक जिसका नाम तालिब शेख है, वो जब अपने घर पहुंचता है रात में तो पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी घर में नहीं है और पूरे घर में खून फैला हुआ है, खून के निशान हैं। जब पुलिस पता करती है तब पता चलता है कि वही कुलदीप साहू बदमाश जिसने आरक्षक के ऊपर गर्म तेल फेंका था, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और वारदात को अंजाम देने के बाद वो भाग गया है। पुलिस जो है परिवार की तलाश करती है। सबसे पहले पुलिस को आशंका पहले से ही थी कि परिवार के साथ कोई अनहोनी हुई है। जब पुलिस खोजते खोजते
करीब घर से 5 किलोमीटर दूर जाती है, तब पता चलता है कि दोनों की डेड बॉडी एक खेत में पड़ी हुई है। आरक्षक की पत्नी और बेटी सड़क किनारे जिस खेत में पाए गए, उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी। बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। ऐसे में कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि वारदात से पहले पत्नी और बेटी के साथ कुछ बुरा किया गया है। और पुलिस उसके बाद जो है बदमाश की तलाश के लिए घेराबंदी फिर से करती है, लेकिन पुलिस के हाथ बदमाश नहीं लगता है। आदतन अपराधी कुलदीप साहू कबाड़ का काम करता था और उसका एक बहुत बड़ा गोदाम सूरजपुर जिले में ही कोतवाली के पास ही बताया जा रहा है। इस वारदात के बाद आक्रोशित भीड़ ने उसके गोदाम में भी आग लगाई, वहां खड़ी हुई कुछ गाड़ियों में को भी फूंक दिया और वहां तोड़फोड़ भी की। ये सब चीजें जो है, ये पूरी वारदात जो है पुलिस के सामने हुई और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब आग की सूचना मिलती है तो पुलिस और प्रशासन के अफसर जो है मौके पर पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड को भी लाया जाता है, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित होती है तो मौके पर पहुंचे अफसरों को दौड़ा देती है। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से एक अफसर को भीड़ दौड़ा रही है और एक पुलिस का जो जवान है उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे उसको आगे बढ़ा रहा है। एसडीएम जैसे तैसे बचकर कोतवाली पहुंचे और अपना बचाव किया। इस दौरान भीड़ ने एक ऐसे शख्स की भी पिटाई की जो इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। यानी कि जनता जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित थी। आपको बता दें कि जो आरोपी है कुलदीप साहू, वो आदतन अपराधी है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी जिला बदर हो चुका है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि कुलदीप साहू कितना बड़ा बदमाश है। हालांकि जिला बदर के दौरान वो एक बार सूरजपुर आया, पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया। इस अपराध में वो जमानत पर था और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन किसी न किसी व्यक्ति की हत्या छत्तीसगढ़ के किसी न किसी कोने में ना हो रही है। इस पूरे मामले के बाद जो है सूरजपुर का माहौल गर्म है। पुलिस हालांकि शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, तमाम बंदिशें भी लगाई गई हैं और इस मामले में पुलिस के जो एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनके पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। तो उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे। दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं घटनास्थल जाके सारी जो देखा, रात में घेराबंदी किया सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि
तालिब शेख प्रधान रक्षक की पत्नी और बच्ची का वो उसको नसाव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोज रहे थे। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर दूर है उधर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। अलग अलग हम पूरे जिले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है। और नहीं, हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर एफआईआर की कार्रवाई होगी। और चूंकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस दिन से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये थे एसपी सूरजपुर जिले के, जो कह रहे हैं कि ये पुलिस परिवार पर हमला है और अपराधी को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का माहौल बन रहा है वो शांति व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ की है उसके लिए बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस को कुछ सख्त रुख अपनाना होगा ताकि अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज